77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव के बाद हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ नए सिरे से तैयार है। लेकिन इस बीच गांव से दूर नए शहर में रह रहे लोग अपने गांव और वहां के पुराने माहौल की कमी आज भी महसूस करते हैं। ऐसे ही लोगों के जज्बे को आवाज दी है बिहार और यूपी की चर्चित कवयित्री नीतू गुप्ता गयावी ने। आनंद आ गया के दूसरे एपिसोड में इसके अलावा नीतू गुप्ता गयावी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को प्रकट करते हुए निम्न मध्यम वर्ग में होने वाली भ्रूण हत्या की समस्या और एक अजन्मी बालिका की पीड़िका का भी कविता के जरिए चित्रण किया। आनंद आ गया के नाम से अमर आनंद के साथ नीतू गुप्ता गयावी की कविता का ये दूसरा एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं अमर आनंद। समय चक्र टाइम्स डिजिटल पर आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश आनंद आ गया का ये दूसरा एपिसोड है और हमारे सामने है बिहार यूपी की चर्चित कवयित्री नीतू गुप्ता। मगही और भोजपुरी कम लेकिन मगही ज्यादा इनकी जुबान पर है और ये बहुत अच्छा गाती हैं। लेकिन हम जो है इनसे जिस विषय पर सुनना चाहते हैं उस विषय की पहले चर्चा कर लेते हैं। हमारा देश अभी 77वां गणतंत्र दिवस मना चुका है और हम 2047 के विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार, यूपी की योगी सरकार उसमें लगी हुई है। लेकिन अभी भी वो लोग जो गाँव को छोड़कर अपने मतलब नए नए शहर में पहुंचे हैं जहाँ पे रोजी रोटी परिवार सब कुछ नए सिरे से शुरू किया, लेकिन गांव की उनको याद बहुत आती है और जब वो गांव लौटते हैं तो गांव की पहचान बदल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये 30 मन में होती है लोगों की, भाई गांव हमारे पहचान में नहीं आना, चिन्हाइत नहीं थे। तो एक अगर कोई कविता आपकी ऐसी हो जिसमें गांव को लेकर के ऐसा इसमें दर्द हो, टीस हो, थोड़ी यादें हो, थोड़ा सुना दीजिए जरा, बड़ा अच्छा रहेगा। लोग कहेंगे आनंद आ गया। जी गांव जाने के बाद नजर नहीं आता है कि मेरा गांव कहाँ चला गया। जी। मतलब कि एकदम पक्कीकरण सड़क और घर नजर आते हैं, तब मन में क्या दर्द उभर के आता है। मैं मागधी या मगही भाषा अपनी मूल भाषा के में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। तनियो ना चिन्हा है हमर गाँव भैया हो, उजड़ गइल पिपरा के छाँव। तनियो ना चिन्हा है हमर गाँव भैया हो, उजड़ गइल पिपरा के छाँव। जहाँ हरियर बगिया, जहाँ हरियर बगिया, वहाँ शहर बसिए गेलो। जहाँ कोल सरवा, वहाँ कारखाना लगिए गेलो। भिड़वा देखी मनाया कुलाय भैया हो, उजड़ गइल पिपरा के छाँव। बहुत अच्छा। जहाँ के डढ़िया मतलब गाछ। हाँ, डढ़िया मतलब डाल। गाछ मतलब पेड़। जी। जहाँ के गछिया, बोला हल कोयलिया, खेतिया के तरिया, उगैया के बथनिया। वहाँ जमी गइले मोल के पाँव भैया हो, उजड़ गइले पिपरा के छाँव। नदिया तनैया, उ कागजा के नैया, हमारे स्मृति में वो यादों में है बिल्कुल कि जहाँ नदिया तलैया, उ कागजा के नैया। धनवा की अरिया, उ घरवा दुआरिया। मुलाही लेल को अपन मटियो के भाव भैया हो, उजड़ गइले पिपरा के छाँव। और देखिए क्या क्या बदलाव हुआ है जी कि गौआ के जौरे जौरे
अब तो दूरे से ही करहो सलाम भैया हो, उजड़ गईले पिपरा के छाँव। तनियो ना चिन्हा है हमर गाँव भैया हो, उजड़ गईले पिपरा के छाँव। देखिए, जब पांव आगे बढ़ते हैं तो छांव का छूटना तय है, दांव कहीं और लगता है। जी, जी। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, देश भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम तब आगे बढ़ना मानेंगे जब हम अपने देश की बेटियों को विकसित कर पाएंगे, उन्हें आत्मनिर्भर कर पाएंगे। आज भी जो युवा पीढ़ी की बेटियां हैं वो ज़्यादातर विवाह नहीं करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हम खासतौर से मध्यम वर्गीय समाज की जो बेटियां हैं, उन जो बहू के रूप में जब उनको लाया जाता है तो उनसे सिर्फ घर के काम के लिए सोचा जाता है। आत्मनिर्भरता की बात नहीं होती, स्वावलंबन की बात नहीं होती है। लेकिन हमारा जो देश है इस समय इस मामले में सरकारें बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एक समय था जब हम बेटियों को पैदा करना भी मुनासिब नहीं समझते थे और बेटों के इंतजार में बेटियों को मार देते थे। हमारा समाज इसका कसूरवार रहा है। और भ्रूण हत्या, दो समस्याएं बहुत ज़्यादा रही हैं, भ्रूण हत्या और दहेज हत्या। तो दहेज हत्या तो खैर अब खत्म होती जा रही है, लेकिन कुछ हद तक है। पर हम अभी भ्रूण हत्या पे बात करेंगे। बेटियों के जन्म से ही शुरुआत होती है। तो भ्रूण हत्या पर अगर कोई आपकी कविता हो तो सुनाए उसी अंदाज में। ये अंदाज बड़ा अच्छा था, चिनायत ने के गाँव। जी, चूँकि ये मेरा भाषा बिहार का भोजपुरी और मागधी, तो मैं चाहती हूँ कि मगही भाषा। हाँ, वही उसी अंदाज में सुनाइए। बुझा है हमारा, हम उन्हीं के बार। जी, माँ पिता जब आपस में बेटी को मार देने की चर्चा करते हैं, उस दौरान गर्भ में पल रही बेटी नन्ही सी कली, वो गर्भ में पल रही वो क्या कहती है, बस उस बेटी की आवाज़ मैं रखती हूँ। उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसकी वेदना क्या है। जी जी, जी। हमर चलते माई बाबूजी ना कर लड़ाई, जल में से पहले बाबूजी ना कर विदाई, जल में से पहले बाबूजी ना कर विदाई। पत्थर पूजला पर्वत पूजला, पूजला सभे भगवान। पत्थर पूजला पर्वत पूजला, पूजला सभे भगवान। फिर बेटी जान के काहे बाबूजी बदल ईमान, फिर बेटी जान के काहे बाबूजी बदल ईमान। हम ही दुर्गा, हम ही काली, हम ही लक्ष्मी माई, जल में से पहले बाबूजी न कर विदाई, जल में से पहले बाबूजी न कर विदाई। और वो क्या कहती है जी जी, कि आई वो जब ही दुनिया में ले वो सब दुख बाहर, आई वो जब ही दुनिया में ले वो सब दुख बाहर। और तोहरा पे बाबूजी ना रहबो निर्भर, और तोहरा पे बाबूजी ना रहबो निर्भर। जोरे जोरे चलबो बाबूजी बन के परछाई, जल में से पहले बाबूजी न कर विदाई, जल में से पहले बाबूजी न कर विदाई। और आजकल आज की बेटी किसी बेटों की मोहताज नहीं है, उनसे कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि गीता साक्षी सिंधु बन के तोहर मान बढ़ाइबो, गीता साक्षी सिंधु बन के तोहर मान बढ़ाइबो। कल्पना चावला बन के बाबूजी अंतरिक्ष घुमाइबो, कल्पना चावला बन के बाबूजी अंतरिक्ष घुमाइबो। अब भारत के नहीं कोनो अबला नारी कहा,
दहेज के कारण बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जी। जाता है। तब मैं पढ़ती हूँ कि दहेज बंदी के ज बात चलोलन उनका से हाथ मिलाव, और दहेजवा के खातिर बाबूजी हमरा ना मिटाव। दहेज बंदी के ज बात चलोलन उनका से हाथ मिलाव, और दहेजवा के चलते बाबूजी हमका ना मिटाव। महिला सशक्तिकरण के खातिर, महिला सशक्तिकरण के खातिर कुछ तो कर उपाय। जल में के चलते, जल में से पहले बाबूजी न कर विदाई। हमर चलते माई बाबूजी न कर लड़ाई। जल में से पहले बाबूजी न कर विदाई। जल में से पहले बाबूजी न कर विदाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। यही अंदाज आपकी खासियत है, और इसी तरीके से हम लोग नए रूप रंग में फिर से हम आएंगे। ये ग्रामीण और ग्रामीण माहौल और बेटियों के जज्बे का चित्रण हुआ। फिर हम नए रंग से, नए तस्वीर से नई चीज़ पेश करेंगे। तो फिर आप क्या उठाएंगे, आनंद आ गया एपिसोड 2 में। इतना ही, नमस्कार।